हेलो एवरीवन, जैसा कि मैंने आपको आरओ एआरओ के मेंस के लिए बताया हुआ था कि उसमें जो प्रशासनिक शब्दावली आती है उसको आपको पहले से ही तैयार कर लेना है, सो दैट कि जब आपके पास प्रीलिम्स के बाद मेंस को की चीज़ों को तैयार करना होता है तो आपके पास प्रशासनिक शब्दावली के लिए बहुत ज़्यादा लोड ना रहे और ये आपने पहले से ही तैयार करके रखा हो। और बेसिकली ये थोड़ा सा रटने वाली और कई बार पढ़ने की चीज़ें होती हैं। आप इसको 4-5 बार इन शब्दों को पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में फीड हो जाएंगे, फिर आपको बार बार उसको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार उसको याद करने की या रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले से कर लेते हैं तो हेल्प रहती है। सो मैंने आपको बताया था कि मेरे पास एक शासन की बुक है और मैं उसके थ्रू आपको वो स्कैन करके दे दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, जो कि अनुज चतुर्वेदी यूपीपीएससी है। तो स्कैन करके डाल दूंगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो जब मैं टारगेट्स वगैरह दूंगा तो उसमें बताऊंगा कि आपको इसमें से वर्ड्स वगैरह तैयार करने हैं, तो आप अकॉर्डिंगली कर पाएंगे। तो इसको मैं स्कैन करके बहुत जल्द डाल दूंगा। तो काफ़ी लोगों को मतलब मैंने बताया था कि मैं दिखा दूंगा एंड बता दूंगा। सो काफ़ी लोगों को आ रहा था कि आपने अभी दिखाई नहीं है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये वाली है। अब देखिए करने को आप कहीं से भी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। बहुत सारी मार्केट में किताबें आती हैं और जो भी किताबें आपके पास हैं, जैसे एस कुमार सर वाली किताब है या और भी जो भी आती है घटना चक्र वगैरह की, उसमें भी आपको एनफ दिख जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें मिलते नहीं है, लेकिन होता क्या है कि कई बार किताबों में कुछ 1-2-4 गलतियां होती ही होती हैं। अब ये क्या है कि ये प्रॉपर शासन की किताब है तो इसमें गलती की कोई चांसेस नहीं है। ऊपर से ये वहीं की निकाली हुई है, तो इसमें जितनी चीज़ें हैं ना उनको अगर आप रट लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो चांसेस ऑफ वेरी वेरी हाई कि आपको इसी में से मिल जाएगा। तो जब फिल्टर्ड चीज़ आपके पास है और मतलब जब आपको दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि भाई इसमें से चांसेस ज़्यादा हैं, इसी में से फंस जाएगा, पढ़ लो। पहले भी आपको जो चीज़ें मैंने बताई हैं आपको पता है कि जितना बताया है कम से कम बताया है, फिल्टर्ड बताता हूँ, उसी में से आ जाता है। सो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करके देखो, टाइम बचे तो यार बाकी की चीज़ें भी कर लेना है ना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। कम समय में ऐसी चीज़ पढ़ लो जो आपको ज़्यादा रिटर्न दे, उसके बाद टाइम बचता है तो आप पूरा आराम से पढ़ो, जितनी चीज़ें हैं सारी पढ़ो। 1000 वर्ड्स दिए तो 1000 वर्ड्स पढ़ो। तो ये चीज़ है। थोड़ा अंदर भी आपको दिखा देता हूँ कि इसमें किस तरीके से है। अब यार एक काफ़ी पुरानी किताब है, पता नहीं किसी ने इस पर अगरबत्ती वगैरह भी लगा रखी है। सो आप ये देख सकते हो इस तरीके का है ये, इसमें प्रॉपर दिए गए हैं इस तरीके के शब्द। तो ये मैं आपको टारगेट्स वगैरह दूंगा तो उसमें आपको ये करने होंगे। 50-50 शब्द जैसे मैं आपको दे दूंगा तो उनको 50-50 को कर लीजिएगा। इंग्लिश हिंदी इस टाइप के हैं, हिंदी इंग्लिश इंग्लिश हिंदी, तो आप इससे काफ़ी आइडिया लगा सकते हो। कौन से इसमें इंपॉर्टेंट है वो भी एक बार मैं आपको मार्क वगैरह करवा दूंगा। वैसे तो आप बेसिकली इसको 4-5 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा नहीं है यार, इसमें बहुत बेसिक है, मतलब जो आपके लेटर ड्राफ्टिंग वगैरह में और जो बेसिक डे टू डे लाइफ में शासन वगैरह में काम आते हैं ना, वही सब शब्द हैं। कोई ऐसे शब्द नहीं हैं जो बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स हो। तो ये पतली सी किताब है, ये मैं शेयर करके डाल दूंगा। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, वहीं पर ये किताब रहेगी। अगर वहाँ पर आपने मतलब नहीं ज्वाइन कर रखा होगा तो आपको किताब नहीं मिल पाएगी। थैंक यू सो मच।